हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर जो घटनास्थल पर मौजूद हैं, और इसके अलावा एटा से हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पहले सृष्टि मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा पहले बताइए सिचुएशन क्या है अभी। बिल्कुल सुमित, देखिए इस वक्त जो लोकेशन के पास सबसे नज़दीकी अस्पताल था वहीं पर सिकंदराराव हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है। यहीं पर लाया गया था उन तमाम लोगों को जो बुरी तरीके से जख्मी हुए थे या फिर जिनकी मौत हुई थी। हालांकि अभी हालात यहां पर ये है, डीजीपी पहुंचे थे कुछ ही देर पहले, यहां से रवाना हुए हैं। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे कि डीजीपी यहीं पर कैंप कर रहे हैं, वो यहां पर पहुंचे थे। लेकिन अभी ये ट्रॉमा सेंटर पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि जो बॉडीज हैं उन्हें यहां से अलग अलग जगहों पर, जाहिर है कि घायलों की संख्या ज्यादा थी और हॉस्पिटल में उतनी अच्छी व्यवस्था जाहिर है यहाँ ट्रॉमा सेंटर में नहीं होगी। तो चाहे एटा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर घायलों को ले जाया गया है, और जो बॉडीज हैं जिन जिन जगहों से जो लोग आए थे वहां पर उनके उस इलाके में लेकर जाया गया है, जो अभी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी तादाद में तैनात की गई है। आप देख सकते हैं सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं, आश्वासन यहाँ पर दे रहे हैं, मुआवजा यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 116 लोगों की जान इस पूरे मामले में जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन के ऊपर जो सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है वो सबसे बड़ा है कि अगर 50 से ज्यादा लोग भी कहीं इकट्ठा होते हैं तो जाहिर है कि प्रशासन की मुस्तैदी होती है। लेकिन यहां प्रियंका इतनी तादाद में लोग मौजूद थे, 116 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि 116 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सृष्टि। देखिए, और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ था और 116 के करीब लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, जिसमें मुख्य तौर पर महिला और बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। ये वो सत्संग था जिसका इंतजार लंबे वक्त से लोग कर रहे थे। और हैरानी की बात ये होती है, इंटरनेट के जमाने में इस बाबा का कोई भी ऑफिशियल, ना ही कोई ट्विटर पेज है, ना ही कोई यूट्यूब पर कोई चैनल है ऐसा, और ना ही कोई सोशल मीडिया फेसबुक पर कोई पेज है। ये बताया जा रहा है कि अभी जुलाई में आगे 10 और 12 जुलाई को आगरा में भी सत्संग होना था। इस बाबा का नाम जो भोले बाबा का इस्तेमाल किया है, इसका असली नाम है नारायण साकार हरि। और आपको बता दें, इसने आज से 26 साल पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी के। प्रियंका, हम इस पर दोबारा भी चर्चा करेंगे। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, हालांकि जो परिजन है वो जा चुके हैं। आप लोग भैया यहीं के रहने वाले हैं क्या? भैया यहीं के रहने वाले हैं, परिजन हैं आप? आपके मतलब लोकल यहीं के रहने वाले हैं। आपने देखा जो हादसा हुआ? हाँ। कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? कुछ नहीं, अगर आकर परमिशन आकर कोई नहीं थी, अगर यहाँ पर आकर खाली आकर वही आकर लगे थे, अगर आकर सफेद आकर बड़ी दीवारें आकर, मतलब कार्यक्रम का परमिशन नहीं था? नहीं, आकर कुछ नहीं। कितने लोग रहे होंगे उसमें? ज्यादा अगर कम से कम अगर 50 आकर लोग आकर 50 हाँ लोग थे। और हादसा कैसे हुआ? अब जी तो आकर मैडम आकर मुझे आकर मालूम नहीं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर सुमित, अगर बात करें तो परिजन यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, क्योंकि हाथरस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ले जाया गया सवाल है कई बॉडीज को, या फिर जो सवाल कई है सृष्टि कि अगर इजाजत दी गई थी तो व्यवस्थाएं आखिर क्यों उतनी माकूल नहीं थी? जवानों की जो जान है लोगों की, उसके साथ आखिर खिलवाड़ यहां पर क्यों किया गया? मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा। आखिर हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और आरबी भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट बताऊं आपको, हाथरस हादसे के बाद से बाबा लगातार फरार है। सूरजपाल जो बाबा है वो लगातार फरार है। पिछले 9 घंटे से बाबा सूरजपाल फरार, और अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर बाबा कहां पर है। दरअसल जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है उसके बाद कई सवाल जहां एक तरफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर बाबा सूरजपाल आखिर कहां पर है वो सामने अब तक क्यों नहीं आया है, ये सबसे बड़ा सवाल। 9 घंटे से ज्यादा वक्त अभी तक बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी सूरजपाल की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बताया यही गया कि जिस दौरान सत्संग हुआ, जैसे ही सूरजपाल बाहर निकले उसके बाद से ही ये पूरी घटना जो है वो पेश आई। और एक बड़ी अपडेट और आ रही है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव हाथरस पहुंचे हैं। डीजीपी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था घटनास्थल पर जाने के लिए, वो भी जो है घटनास्थल पर पहुंचे, और इसके अलावा मुख्य सचिव भी हाथरस पहुंचे हैं तमाम हालात का जायजा लेने के लिए। बहुत ही दुखद और ऐसा है, ये नीचे कर लीजिए, किसी को थोड़ा नीचे कर लो माइक। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके, और
जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऑफिशियली कितनी? और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं। हाँ। और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी।